बिहार पुलिस अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर सजा दिलाने में भी देश में मिसाल कायम कर रही है। जनवरी से जून 2025 के बीच 64,098 आरोपियों को सजा दिलाई गई है। उनमें 3 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई है, 601 अपराधियों को उम्र कैद की सजा दिलाई गई है। वहीं 307 बदमाशों को 10 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ 6 महीने में 56,897 आरोपियों को शराबबंदी कानून में जेल भेजा गया है। बिहार में हत्या के मामले में 611 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। उनमें मधुबनी के 2 और कटिहार के 1 आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद पाने वालों में पटना सबसे आगे है, 35 लोगों पर दोष सिद्ध हुआ है। इसके बाद छपरा में 34, मधेपुरा में 33, शेखपुरा में 32 और बेगूसराय में 31 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि हत्या, आर्म्स एक्ट और अन्य संगीन अपराधों में गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश कराने पर फोकस किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम भी अपनाया जा रहा है। स्पीडी ट्रायल वाले मामलों में केस लंबा न चले, यही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से लगातार केसों को लेकर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे गवाहों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित हो गई है। इसी का नतीजा है कि बिहार पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने में सफल हो रही है। को लेकर जो आप अभियान चला रहे हैं उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है? लगातार ये अभियान जो है आपका चल रहा है, उसमें जो सफलता मिली है, क्या कुछ ऐसा जानकारी? देखिए, न्यायालय द्वारा कन्विक्शन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि गवाहों को, चाहे वे सरकारी गवाह हो या प्राइवेट विटनेस हो, उनको न्यायालय तक पहुंचाया जाए और उनकी गवाही कराई जाए। और एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि कोई भी गवाह अपना कार्य छोड़ करके गवाही देना नहीं चाहता है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी गवाही देना नहीं चाहता है, क्योंकि ये एक हमारे कार्य का हिस्सा है। लेकिन पुलिस पदाधिकारी भी अपनी व्यस्तताओं का उल्लेख करते हुए नहीं जा पाते हैं निर्धारित तिथि को। तो हमने यह प्रावधान किया दिसंबर में ही आते ही कि यदि एक बार उनको मौका दिया जाएगा, दूसरी बार यदि नहीं जाते हैं गवाही देने के लिए तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि नहीं जाते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और भारी संख्या में वेतन भी रोके गए हैं, कार्रवाई भी हुई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इस वर्ष अब तक जो न्यायालय में जो गवाह उपस्थित हुए हैं उनकी संख्या है 1,28,211। 6 महीने में, 6 मंथ्स में, जनवरी टू जून 2025 में 1,28,211 गवाह उपस्थित हुए हैं। पिछले वर्ष पूरे वर्ष में 1,16,000 गवाह उपस्थित हुए थे। तो पिछले वर्ष जो पूरे वर्ष में गवाह न्यायालय में गवाही दिए थे, उससे अधिक गवाह मात्र 6 महीने में हमारे गए हैं। इसका प्रतिफल अब निकलेगा कि जब गवाहों की गवाही पूर्ण हो जाएगी तो माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध न्याय निर्णय पारित किया जाएगा। कुछ मामले में जिसमें न्यायालय को लगेगा कि उसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो एक्विटल भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारे मामलों में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कन्विक्शन की सजा भी होगी। और हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि आजीवन कारावास की सजा प्रतिदिन कांडों में हो रही है। मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि एक दिन में करीब 7 कांडों में 21 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। कल भी मैं देख रहा कि 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो चूंकि गवाहियां हो रही हैं तेजी से, तो कांडों में न्याय निर्णय पारित करने में भी न्यायालय को सहूलियत होगी और आने वाले दिनों में इसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसके अलावे हम लोग आर्म्स एक्ट वाले कांडों को और गंभीर कांडों को त्वरित विचारण के लिए भी न्यायालय से अनुरोध किए हैं कि जो गंभीर कांड है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे, प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराया जाए, सो दैट हम लोग कम से कम समय में अपराधियों को सजा दिला सकें। जैसे हाल के दिन में आप देखे होंगे कि एक आरा में तनिष्क लूट कांड हुआ था, उसमें कॉग्निजेंस हो गया है। न्यायालय द्वारा हम लोगों ने करीब 2 दर्जन अभियुक्तों को जो राज्य से और अन्य राज्यों से गिरफ्तार होकर आए थे, उन सबों पे आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है, करीब 400 पेज का। और उस पर न्यायालय के द्वारा संज्ञान लेकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये सभी अभियुक्त बिहार ही नहीं बल्कि
दर्जनों राज्यों में सोना लूट कांड में वांछित हैं, तो इसकी ट्रायल शुरू कर दी गई है 2 महीने 3 महीने के अंदर में अनुसंधान पूरा करके। इसी प्रकार से एक जीवा ज्वेलर पटना में एक घटना हुई थी, जीवा ज्वेलर में भी सभी अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, पूरी संपत्ति की बरामदगी हुई थी और उसमें भी चार्जशीट करके सभी अभियुक्तों के खिलाफ और कॉग्निजेंस हो गया है, ट्रायल शुरू करा दिया गया है। तो जो चर्चित कांड है इस प्रकार के पूरे राज्य के अंतर्गत, ऐसे कांडों को स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जा रहा है और माननीय न्यायालय से भी अनुरोध किया गया है कि इस कार्य में हम लोग का सहयोग करें, सो दैट इसका ट्रायल्स का प्रभाव, कन्विक्शन का प्रभाव विधि व्यवस्था पे पड़े। बिहार पुलिस अब सुनवाई के दौरान बहाना बनाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जो गवाही के वक्त कोर्ट पहुंचने में देरी कर रही हैं या तारीख पर नहीं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे लापरवाह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और थाना प्रभारी पर भी सख्ती बरत रहा है। डीजीपी ने बताया कि ऐसे अधिकारी, गवाह और डॉक्टर हैं जो बहाने बनाकर सुनवाई के दौरान तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचते हैं। इससे कोर्ट को फैसला सुनाने में देरी होती है। विभाग उन पर भी सख्त कार्रवाई कर रहा है। यही वो कारण है जिनसे सजाओं की रफ्तार तेज हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।